हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 हम खत्म करेंगे। इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो शायद आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे, इसलिए पहले जाके वो वीडियोस देख लो। यहाँ पे आई के बाजू में ऊपर राइट साइड में लिंक आएगा, उसमें लेक्चर 1 से लेके 4 तक पूरा देखो, फिर 10, 11, 12 करो तो आपको ईजी लगे और आपका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। देख के डरो मत, ईस्ट नॉर्थ क्या है सब बता दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, वहां से प्रणाली ईस्ट में गई और प्रसाद नॉर्थ में चला गया। झगड़ा किया होगा दोनों ने। एंड एट द सेम स्पीड पे जा रहे हैं दोनों, ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्पीड। आफ्टर 2 आवर्स, पागल है क्या, 2 घंटे तक चलते ही जा रहे हैं। आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15√2 किलोमीटर्स। फाइंड देयर स्पीड पर आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले समझना पड़ेगा ईस्ट और नॉर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, कभी भी आपको डायरेक्शन फाइंड करना है ना तो ऐसे बना देने का एरो, फिर वी लिखने का, WEV, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है तो बचा क्या, साउथ, ठीक है। WE लिखेंगे तो वेस्ट ईस्ट ऐसे ही आएगा हमेशा, कहीं पे भी WE लिख दो, वेस्ट जिस तरफ है वहां पे वेस्ट, ईस्ट जिस तरफ है ईस्ट, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं आएगा कि EW लिख दिया। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो प्रणाली और प्रसाद यहाँ पे खड़े हैं, तो प्रणाली किस तरफ जा रही है, प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है और प्रसाद नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे खड़े थे वो लोग, ये जगह पर, और यहाँ से प्रणाली ईस्ट गई और उतना ही प्रसाद नॉर्थ गया, ठीक है। इक्वल, क्यों इक्वल, बिकॉज उसने बोला है एट द सेम स्पीड और 2 घंटा, टाइम भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो वो लोग इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। वो बोलते हैं आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2। अभी यहाँ पे प्रसाद है, इधर प्रणाली है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस ये और ये नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस ये है ना। यहाँ से प्रणाली प्रसाद को देखेगी और देखिए अच्छा इतना डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। तो ये जब मैं ज्वाइन करूँगा ना तो ये मुझे मिलेगा 15√2। अब आपको फाइंड करना है कि ये प्रसाद जो यहाँ पे गया, प्रणाली जो यहाँ पे गई, इनकी स्पीड क्या है पर आवर। स्पीड ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये यूज करके हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये डिस्टेंस के अंदर से स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। टाइम दिया है ना हमको, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करके अपन स्पीड निकाल लेंगे। तो फिगर थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। तो यहाँ पे दोनों x पॉइंट पे साथ में थे, ये इसको n दिया क्योंकि नॉर्थ जा रहा है प्रसाद, और इसको E दिया क्योंकि ये ईस्ट जा रही है प्रणाली। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, A B C भी दे सकते हो, मैं N और E दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना। देखो यहाँ पे 90 होता है ना, कोई भी जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो ऐसे होते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री है, ओके। तो ये 90 डिग्री है, ये यूज़ करके हमको ये सॉल्व करना है। अभी इसमें और क्या कॉन्सेप्ट आएगा देखो, रफ में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। दोनों का स्पीड सेम है तो 2 घंटे बाद दोनों डिस्टेंस सेम कवर करेंगे ना, तो ये XN और XC दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो चलो अपन उसको नाम दे देते हैं P। ये डिस्टेंस कितना है, P। कुछ भी दे सकते हो, X दे सकते हो, Y दे सकते हो। X मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया इसलिए मैंने P यूज़ किया। तो दोनों का नाम प्रसाद प्रणाली P से, इसलिए मैंने बोला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस P है। सेम क्यों है, क्योंकि स्पीड सेम है, टाइम भी सेम है। अब लगा दो इसमें पाइथागोरस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, है ना। तो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 15√2 स्क्वायर। करेक्ट, पाइथागोरस लगा दिया, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज 2P स्क्वायर। इसमें स्क्वायर किया तो 15 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। करेक्ट, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। P स्क्वायर अगर 15 स्क्वायर तो P कितना आ गया, 15 ना, स्क्वायर रूट ले लो ना दोनों तरफ, सिर्फ P स्क्वायर और 15 स्क्वायर बचा, छतरी के साथ ये कट तो 15, छतरी के साथ ये स्क्वायर कट तो P, तो P मिल गया 15।
मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 15 किलोमीटर। प्रसाद भी यहाँ पे 15 किलोमीटर चल के गया और प्रणाली भी यहाँ पे 15 किलोमीटर चल के गई। फाइंड देयर स्पीड पर आवर, दोनों का स्पीड तो सेम ही है तो एक का निकाल लो। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर्स ना, तो 15 किलोमीटर्स अपॉन टाइम कितना है 2। 15 अपॉन 2 डिवाइड करोगे तो आएगा 7.5 और ऊपर क्या था किलोमीटर और नीचे आवर्स था ना, 2 आवर्स था ना, तो स्पीड का यूनिट क्या है देखो किलोमीटर अपॉन आर, किलोमीटर पर आर, इसलिए स्पीड का यूनिट याद है। खत्म हो गया, बस यही निकालने बोला है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन में है ना थोड़ा एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज चाहिए था कि नॉर्थ और ईस्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिर ये ऐसे बनाया, उनके बीच का डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिस्टेंस है नहीं। When they say after 2 hours distance between them was 15√2 kilometers, they mean this distance. They don't mean this distance plus this distance. Okay? So you have to understand the question properly and then draw the diagram. Once you draw the diagram, you will get it right. Okay? But if there's some mistake in the diagram, then there's going to be a problem. ठीक है? तो आपको डायग्राम ठीक से बनाना है, फिर फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। और इतना समझ में आया ना कि दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों का स्पीड ये आ गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने रफ में कर दिया, अभी आपको फेयर में करके बताता हूँ कैसे आएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपको सब लिख के देना पड़ेगा कि एक्स क्या है, एन क्या है, ई क्या है, पाइथागोरस लगाया तो पाइथागोरस बताना पड़ेगा, कहाँ से यूज़ किया वैल्यू वो दिखाना पड़ेगा, फाइनल आंसर भी वर्ड्स में पूरा लिख के बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे आएगा। पहले तो मैं बोलूँगा सपोज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, उन्होंने एक्स से शुरू किया वॉक करना, एंड रीच्ड पॉइंट्स ई एंड एन। प्रणाली कहाँ गई, ई पे गई और प्रसाद कहाँ गया, एन पे गया रिस्पेक्टिवली ना, क्योंकि प्रणाली के साथ ई, प्रसाद के साथ एन, आफ्टर 2 आवर्स। Therefore डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा एन ई। वो एक दूसरे को देखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा चल के जाएंगे ना, यही डिस्टेंस होगा। तो एन ई कितना है 15√2 किलोमीटर। बहुत दिमाग मत लगाना, अरे सर यहाँ पे बीच में बिल्डिंग है उनको दिखेंगे नहीं एक दूसरे को तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अरे दिया है यार डिस्टेंस, गूगल मैप से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस होता है एन ई इज इक्वल टू 15√2 किलोमीटर। कभी भी कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देते हैं ना तो जनरली वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग ऐसे जब नॉर्मली डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप बोलेंगे तो पुणे से बॉम्बे सपोज 200 किलोमीटर्स है तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं हो, रोड टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाएगा। लेकिन हम ज्योमेट्री में जब भी बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये एन ई 15√2 किलोमीटर्स आ गया। अभी दोनों सेम स्पीड से गए, एज ए ट्रैवल विद सेम स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल ऑल्सो बी सेम। ये अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज मतलब मराठी, गुजराती, तमिल, उसमें मत लिख देना। अपनी लैंग्वेज मतलब ये सेंटेंस कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एज दे ट्रैवल विद सेम स्पीड एंड दे टेक सेम टाइम, डिस्टेंस विल ऑल्सो बी सेम, डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल बी सेम, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिख के बताना है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एक्स सी और एक्स एन दोनों इक्वल आ जाएंगे ना, एक्स सी और एक्स एन इक्वल आ जाएंगे। अब इनका वैल्यू ले लेते हैं, लेट एक्स सी इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू पी किलोमीटर्स, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है ना पी, इसको नंबर 1 दे दिया। अब ये जो ट्राइंगल है एनी एक्स, इसमें एंगल एक्स 90 डिग्री है, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, लगा दिया पाइथागोरस, एक्स सी और एक्स एन का वैल्यू पी सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, तो मुझे क्या आया पी इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। अब मुझे डिस्टेंस में बहुत इंटरेस्ट था, क्यों इंटरेस्ट था डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस यूज करके मैं स्पीड निकालने वाला हूँ। ठीक है, इसको डी देते नाम तो ज़्यादा अच्छा होता ना, डी से डिस्टेंस, बट ठीक है मैंने पी दे दिया है। स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ऑफ देम इन 2 आवर्स इज 15 किलोमीटर्स, तो स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह पे 15, टाइम इज 2, 15 डिवाइड बाय 2 इज 7.5, ये किलोमीटर में था, ये आवर्स में था, तो इसका यूनिट आया किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर लिख दिया, देयरफॉर द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो कॉपी कर लो फटाफट से। एग्जाम में या नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो तब आपको ऐसे डिटेल में लिखना पड़ेगा। रफ में मैंने जो सिखाया वो कॉन्सेप्ट था, देखो इतने में हो रहा है सॉल्व, लेकिन जब एक्चुअली लिखेंगे रीजंस के साथ, लेट लिखेंगे, नंबर्स देंगे, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ओके, चलो कर लिया कॉपी, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखो बी ए सी, ये 90 डिग्री है, तो लेबल कर दो ना,
90 डिग्री बना दो, अच्छा दिखता है ना 90 डिग्री। सेगमेंट बी एल एंड सेगमेंट सी एम आर मीडियंस। बी एल मीडियन है, मतलब ये और ये इक्वल, क्योंकि एल मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड सी एम भी मीडियन है, तो ये सी से लेके एम तक मीडियन, ये एम मिड पॉइंट हो जाएगा, ये और ये इक्वल, ठीक है, दिया हुआ है देखो आपको। देन प्रूव दैट 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर। देखा, मस्त फिगर बन रहा है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन थोड़ा डरावना भी लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल, क्योंकि दिख रहा है आपको ये 90 है, स्क्वायर आ रहा है, तो पाइथागोरस लगने वाला है या अपोलोनियस लगने वाला है ना। पाइथागोरस लगाएंगे तो इजीली दिख रहा है बी एल ये वाले ट्रायंगल में आएगा, फिर ये सी एम कहाँ पे आएगा, सी एम ये वाले ट्रायंगल में आएगा, करेक्ट। तो ये दोनों में पाइथागोरस लगा दूं क्या, बी एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर जब ये कैम वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा तो सी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। वैसे देखो एक बार, तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगाया, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये देखो, ये ब्लू वाला ये वाला ट्रायंगल है बी एल ए, ये वाला ट्रायंगल, ओके, तो ठीक से बना देना। और ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है सी एम, ये वाला है सी एम ये वाला, तो इसमें देखो सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और ब्लू वाले में क्या था, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, बिकॉज ये 90 है ना, तो ये दोनों कर दिया। अब यहाँ पे देखो टू प्रूव में यहाँ पे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर साथ में आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे आ जाएगा, ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर यहाँ पे, और ये चारों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अभी आपको अच्छे से देखना है, देखो ये वाला काम हो गया, सिर्फ इसके साथ 4 चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ गायब होके 1 आ रहा है, मतलब आपको कुछ ना कुछ करके कंबाइन करना है इनको, ओके। तो देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर है, आपको पता है कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को साथ में लेंगे तो बी सी स्क्वायर आने का चांस है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो पाइथागोरस लगेगा, तो ये बी सी तो हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा काम होने वाला है कुछ। तो ये ए एल और ए एम को भी अगर मैं कुछ करके ए बी और ए सी से लिंक कर दूं, देखो ए एल को मैं ए सी से लिंक कर सकता हूं, बिकॉज ए एल ए सी के ऊपर है और एल मिड पॉइंट है। ए एम को मैं ए बी के साथ लिंक कर सकता हूं, बिकॉज एम ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ए एल जो है वो हाफ ऑफ ए सी है, देखो यहाँ पे ए एल इज हाफ ऑफ ए सी, बिकॉज एल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्यों है, बिकॉज सेगमेंट बी एल इज मीडियन। वैसे ही जो ए एम है, ये ए एम क्या आएगा, ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ए एम ए बी के ऊपर है और एम मिड पॉइंट है, तो ये जो छोटा टुकड़ा ये पूरे का आधा है ना, हाफ है, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो ये ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये ए एल के जगह पे आ जाएगा हाफ ए सी, और ए एल का स्क्वायर है देखो ऊपर, ए एल के जगह पे हाफ ए सी और स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, ये ए सी को ऐसे ही रखेंगे, फिर ये वाला जो ए एम है इसके जगह पे लिखेंगे हाफ ए बी और पूरे का स्क्वायर, ओके। तो क्या आ जाएगा, मुझे मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस, जब ये वाला स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, ए सी का भी स्क्वायर होगा, तो मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो हाफ ए सी का स्क्वायर किया तो यह आ जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर अपॉन 4, बिकॉज ये 1 इंटू ए सी तो ए सी होता है ना, तो ये मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली यहाँ पे ए सी स्क्वायर ऐसे आएगा, इसको स्क्वायर करूँगा तो आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको और इसको साथ में ले लो, इसको इसको साथ में ले लो, ठीक है। कैसे ऐड होगा, देखो ये जब दोनों ऐड होगा तो क्या आता है, ए सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1/4 प्लस 1, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचेगा 1/4, और यहाँ पे बचेगा 1, 1/4 प्लस 1 क्या होता है, 4 1 4 प्लस 1 5, तो मुझे मिलेगा 5/4। ए सी स्क्वायर को आगे लिखने से अच्छा पीछे लिख दूँ, तो 5/4 ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा 5/4 ए सी स्क्वायर। वैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो सेम आएगा 5/4 ए बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना बच्चों, मैंने 1 हटाया, 1 हटाना ही नहीं चाहिए था, इसको 1/4 ही लिख दूँ क्या फिर से, देखो ऐसे लिख दो, अगर कन्फ्यूजन है ना आपको तो इसको ऐसे लिखो 1/4 ए सी स्क्वायर, और इसको लिखो 1/4 ए बी स्क्वायर। फिर जब ये दोनों को किया तो ए सी स्क्वायर कॉमन ले लिया,
इधर 1/4 बचेगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, दोनों को ऐड किया तो आया 5/4। अब देखो दोनों जगह 5/4 है तो मैं 5/4 भी कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 5/4 कॉमन लिया तो अंदर बचा AC² प्लस AB²। लेफ्ट साइड में क्या था, BL² प्लस CM²। अब मुझे ये 4 को यहाँ से भगाना है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा मुझे 4 इंटू BL² प्लस CM²। इधर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट 5 इंटू AC² प्लस AB²। ओके, देखो आधा काम हो गया, ये वाला तो आ गया ना हमको, यही चाहिए था 4 टाइम्स। अब 5 के साथ BC² चाहिए। अब मुझे बताओ AC² प्लस AB² क्या है, AC² प्लस AB² इज BC²। क्यों, बिकॉज पाइथागोरस लग गया ना इसमें, तो ये हो जाएगा BC²। तो ये AC² प्लस AB² के जगह पे मैं लिख सकता हूं BC²। तो हो गया मेरा काम, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, पक्का क्लियर है क्या। तो ये मैंने रफ में आपको कराया है पूरा, लेकिन हमको ये फेयर में करना पड़ेगा। इसके बाद जब फेयर में करेंगे तब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस लगा है, एक बड़े ट्रायंगल में, एक छोटे ट्रायंगल में और एक ये छोटे ट्रायंगल में, 3 पाइथागोरस लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो 1 2 और यहाँ पे तीसरा पाइथागोरस इधर लगा, बीच में तो जो है वो तो मिड पॉइंट यूज किया है, बस डन। चलो अब देखते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ऐसे आएगा एग्जाम में, कितना डरावना लगता है ना। यही चीज़ हमने रफ में देखी थी तो कितनी सिंपल थी, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो लग रहा है बाप रे ये क्या कर दिया। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख दिया, एंगल BAC 90 दिया था, सेगमेंट BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC दिया था, प्रूव करना था 4 टाइम्स BL² प्लस CM² इक्वल टू 5 BC²। फिर क्या किया हमने, पाइथागोरस लगाया, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल बाल में, देखो BAL, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये आ जाएगा ट्रायंगल। देखो जो BAL है उसमें BL जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज ये 90 है ना, 90 के सामने BL² इज इक्वल टू AB² प्लस AL², पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CAM में ये लगा देंगे पाइथागोरस। देखो यहाँ पे CAM में ये 90 डिग्री है, ये इग्नोर करने का, ये वाला पार्ट मत देखो, ये जो बीच में लाइन आ रही है ना उसको देखो ही मत, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो CM² इज इक्वल टू AC² प्लस AM²। हमको प्रूफ में देखो एडिशन दिया है BL² प्लस CM² का, तो इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके देखो BL प्लस CM, यहाँ पे BL² प्लस CM² और ये 2 प्लस ये 2, 4 टर्म इधर आ जाएगी। इसमें मुझे पता है कि AB और AC मेरे काम के हैं, तो AL और AM को AB से और AC से लिंक कर दूंगा, तो AL इज हाफ ऑफ AC। देखो यहाँ पे ये जो AL है ये पूरे AC का हाफ है, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया था कि ये क्या है, मीडियन है। अगर मीडियन है तो ये देखो टुकड़ा टुकड़ा सेम साइन दिया हुआ है, तो AL जो है वो हाफ ऑफ AC है, वैसे ही AM क्या आएगा, हाफ ऑफ AB। दोनों यहाँ पे लिख दिया, क्यों, सेगमेंट BL एंड CM आर मीडियंस। सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन 3 में, देखो AL के जगह पे आ गया हाफ AC, AM के जगह पे आ गया हाफ AB, बाकी सब कुछ सेम है। फिर ये स्क्वायर होगा ना, AL के जगह पे ये आया है, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC का स्क्वायर AC², और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AB का स्क्वायर AB²। तो ये वाला पार्ट मैंने AC के साथ यहाँ पे लिख दिया है और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि AB के साथ AB आने वाला है ना। ओके, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। इसके नीचे ये ऐसा मत सोचो कि AC को गलती से AB लिख दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया, थोड़ी जगह कम थी। फिर इसको ऐड किया तो आया 5/4 AB², इसको ऐड किया तो आया 5/4 AC², दोनों में 5/4 कॉमन लिया, अंदर बचा AB² प्लस AC²। अब ये 4 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मुझे मिलेगा 4 टाइम्स BL² प्लस CM² इक्वल टू 5 टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा ना, AB² प्लस AC²। अब ये AB² प्लस AC² हमको पता है BC से लिंक्ड होगा, किधर, ट्राइंगल ABC में। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC में ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC², तो वो यहाँ पे लिख दिया, इन ट्राइंगल ABC एंगल 90, देयरफॉर BC² इज AB² प्लस AC², पाइथागोरस। ये जो है इसके जगह पे लिख दिया BC², बाकी सब तो सेम है, तो ये 6 जो है हम लोग ने इसमें डाल दिया, इसलिए फ्रॉम 5 एंड 6 लिखा, हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। यही पूछा गया था क्वेश्चन में।
काफ़ी सिंपल है, थोड़ा लेंदी है, ये सारे कैलकुलेशंस है बीच में, लेकिन सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई किया है कॉन्सेप्ट में और कुछ नया यूज़ नहीं किया। ठीक है, पाइथागोरस से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करो वीडियो पॉज और कॉपी करो फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन इजी है, पहले समझ लेते हैं क्या दिया है। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम और डायगोनल दोनों बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम फिगर मैंने आगे भी पैरेललोग्राम में बहुत जगह यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगर मैं ए बी और बी सी लूँ तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिख रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब आजू बाजू वाला, नेबर, ठीक है, पड़ोसी, ऑपोजिट नहीं। तो ए बी और बी सी पड़ोसी है, आप ए डी और डी सी भी ले सकते थे, ए बी और ए डी भी ले सकते थे, ठीक है, कोई भी पड़ोसी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। हमने ये वाला लिया ना, तो ये वाला डायगोनल हम ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या है 14? ए सी इज इक्वल टू 14। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। बी डी का लेंथ आपको फाइंड करना है। ऐसे जब ऐसा डेटा दिया था तो हमने क्लियरली, हमको समझ में आ गया था कि अपोलोनियस लगाया था। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये P जो है ये AC का मिड पॉइंट है। आगे जो पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस किए उसमें भी हमने देखा था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्वल टुकड़े बना दे। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी सेम है। तो मुझे पता है कि P मिड पॉइंट है, तो BP क्या बन गया? BP बन गया मीडियन। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो, उसमें ये मीडियन है। हमने सेम अप्लाई किया है क्वेश्चन में। बताऊं वाला क्वेश्चन? अगर आप क्वेश्चन 9 देखेंगे ना तो उसमें ये सेम चीज थी, उसमें हमने लगाया था अपोलोनियस थ्योरम। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो भी हमने यूज किया था। इसमें कुछ और पूछा गया था, इसमें प्रूफ पूछा था, इसमें हम लोगों को डायगोनल का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो वो हम ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करके जो BD है उसका लेंथ निकालने के लिए पहले BP का लेंथ निकालेंगे, बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज दी है। जैसे ही BP का वैल्यू आ गया, BD विल बी डबल ऑफ BP, क्योंकि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सेम है। तो 9th क्वेश्चन में हमने पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया था, अभी यहाँ पे भी करना है। तो लगाओ इसमें अपोलोनियस, बोलो कि BP इज द मीडियन इन ट्राइंगल ABC, BP इज द मीडियन। तो क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BP स्क्वायर प्लस 2AP स्क्वायर। AP कितना आएगा? ये AC पूरा 14 है, तो AP और PC 7 आ जाएगा ना। तो ये वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 2 टाइम्स BP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AP स्क्वायर। अपोलोनियस रफ में कर रहा हूँ इसलिए अपोलोनियस थ्योरम में 80 लिखा हुआ है, फेयर में सब कुछ लिखेंगे हम लोग। तो ये वाले इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो, इसका वैल्यू तो 130 दिया हुआ है, AP का वैल्यू हमने अब 7 निकाला, तो आपको BP का वैल्यू मिल जाएगा। जो भी BP मिला उसका डबल करोगे तो BD मिल जाएगा, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल मिल जाएगा, है ना। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि पैरेललोग्राम पे हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं और अपोलोनियस पे भी बहुत क्वेश्चन किए। कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन। हम लोगों को पूरा गिवन वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे गिवन क्या था? ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमने बोला था ना, इसलिए लेट लिखा है उसके आगे, ठीक है, जिसके डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर्स इज 130 सेंटीमीटर्स, स्क्वायर आना चाहिए ये, एंड AC इज 14 सेंटीमीटर। सब क्वेश्चन में दिया है, आपको BD फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सोल्यूशन में पहले लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों भाई P क्यों मिड पॉइंट है? क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया था, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि वो पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है। ओके, तो अगर AC का लेंथ 14 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं AP इज हाफ ऑफ AC। P मिड पॉइंट है ना, AC की जगह पे 14 सब्स्टिट्यूट किया, 2 1s are 2 7s are, मुझे मिला 7 सेंटीमीटर AP का वैल्यू। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC देखो, सिर्फ उसमें अपोलोनियस लगाओ।
ट्रायंगल ए बी सी में बी पी इज द मीडियन, ठीक है, बी पी मीडियन बन गया बिकॉज मिड पॉइंट है ना, तो मीडियन अपोलोनियस लगाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसमें मुझे बी पी स्क्वायर का वैल्यू आया 32/2। कैलकुलेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आ जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 16 जार 32, तो मुझे बी पी स्क्वायर का वैल्यू मिला 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 कट बी पी और यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 विच इज़ नथिंग बट 4। ओके, जैसे ही बी पी मिला 4 मैं बोल सकता हूँ बी डी इज 2 टाइम्स बी पी बिकॉज पी मिड पॉइंट है ना उसका भी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो 2 into 4 आ गया 8 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन देख लो एक बार, बी डी इक्वल टू 2 टाइम्स बी पी, ये पूरा बी डी है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों इक्वल है। ओके, तो अगर मुझे बी पी मिल गया तो बी डी विल बी 2 टाइम्स बी पी, सेम रीजन यही वाला आया समझ में। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने इसका पूरा सोल्यूशन लिख दिया। 9th क्वेश्चन जैसा था ना थोड़ा, पैरेललोग्राम का जो क्वेश्चन किया था इसके पहले, फिगर भी मैंने सेम टू सेम वहीं से कॉपी कर लिया। ओके, चलो जिनको खुद से आया कमेंट्स में मुझे जाके बताओ कि क्वेश्चन खुद से किया और आपको करेक्ट आया, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है। ज्योमेट्री में काफ़ी लोगों को प्रूफ लिखने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, सोल्यूशन ऐसे निकालने में डिफिकल्टी होती है, प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। डन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 10 कराया, क्वेश्चन 11 कराया एंड क्वेश्चन 12 कराया। तो टोटल पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट 2 के 5 लेक्चर्स हो गए हैं, आज 5th लेक्चर था। अब इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस बचे हैं जो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर दें। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 2 अच्छे से समझ में आ जाए और ये चैनल को सपोर्ट भी मिले। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। इतनी डिटेल में आपको कहीं पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कोई नहीं कराने वाला। बेल आइकन भी बाजू में दिया है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको एक वीडियो कैसा लगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और अगर आपको राइट आता है ना आंसर, तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके खाली इतना बता दीजिए, सर आई सॉल्व क्वेश्चन 12 ऑन माई ओन एंड आई गॉट द राइट आंसर। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे समझ आता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रहा है और आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको राइट आंसर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मत कमेंट करो, मेरे लिए करो क्योंकि मुझे देखकर अच्छा लगता है। चलो यहीं पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।